प्यार है, प्यार किया है। आप ये मत सोचिए कि अब हीर रांझा और लैला मजनू और शीरी फरियाद अब दूसरी नहीं पैदा होंगी। अब वो 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई तो आपको आपत्ति हो गई। ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, अब तो उसको सिर पे बिठालना ही पड़ेगा सचिन को, अब तो कदमों के नीचे कोई नहीं रख सकता। इस समय हमारे साथ सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर एपी सिंह जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप मर्सी पिटीशन आपने दाखिल किया है महामहिम के सामने, क्यों वहां पर किया, क्यों आप जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, क्यों आप गृह मंत्रालय नहीं गए? मैंने भारत के संविधान को गढ़ा है। आपने और भी कई केसों में देखा कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए। ये मेरी 26 वर्षों की वकालत है। सीमा ने कहा इस देश की राष्ट्रपति महामहिम है, वो दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की आवाज को सुनती हैं। आप उनसे मेरी जरूर अपील करिए। और उसने कहा कि मैं भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबके न्याय के नारे के साथ विश्वास के साथ यहाँ आई हूँ। उसे यहाँ के युवाओं पर भरोसा लगा, उसे लगा यहाँ के युवा प्यार करने वाले हैं। वहां तो ट्रिपल तलाक के द्वारा महिलाओं को दरवाजे की मैट समझा जाता है, लेकिन भारत में इतना सम्मान, यहाँ का तो पुरुष पति महिला को रानी बनाकर रखता है। सीमा ने क्या है, कहा या डॉक्टर एपी? उसी ने कहा, उसी ने मुझे बताया। अच्छा। तब मुझे पता चला ये भी सत्य है, तब मुझे अपने पे गौर किया, फिर मैंने और लोगों पे गौर किया। मैंने कहा सही बोल रही है तो सही बोल रही है, सच बोल रही है, उसका अनुभव है, उसका प्यार है, प्यार किया है। आप ये मत सोचिए कि अब हीर रांझा और लैला मजनू और शीरी फरियाद अब दूसरी नहीं पैदा होंगी। ये भी 2023 में पैदा हुई और पिछले वर्ष 2022 में बिहार में अररिया की आरती यादव और छोटू यादव ने भी। क्या आपको नहीं लगता कि आज सीमा आई है और जिस तरीके से वो आई है, अवैध तरीके से आई, कल की डेट में कोई और भी आए, और खास तौर पे सबसे बड़ी बात है अभी देश की एजेंसी जांच कर रही है, अभी उसे क्लीन चिट नहीं दिया गया है। डॉक्टर एपी सिंह, मैं ये कह रहा हूँ अभी क्लीन चिट देने की बात छोड़ो, अभी तो एटीएस जांच कर रही है। आप सीबीआई से जांच कराओ, आप एनआईए से जांच कराओ, आप रॉ से जांच कराओ, गृह मंत्रालय से जांच कराओ, रक्षा मंत्रालय से जांच कराओ, पाकिस्तान के दूतावास से जांच कराओ, नेपाल के दूतावास से जांच कराओ, दुबई के दूतावास से जांच कराओ। सारी जांचें हो जाएं और प्यार की भक्ति शक्ति निकले तो मान लेना सीमा इस देश की बहू है और सीमा भारत को प्यार करती है। सिटीजनशिप एक्ट है, फॉरेन एक्ट है, उसके तहत तमाम नियम है, उसके बावजूद आप जिस तरीके से, मैंने और उसने सिटीजनशिप एक्ट के लिए बुलंदशहर में अपनी जो हिंदू रीति रिवाज से शादी, मुस्लिम धर्म को त्यागने के बाद उसने स्वीकार की हिंदू धर्म को, हिंदू सभ्यता, संस्कृति, महिलाओं के प्रति विश्वास, महिलाओं के प्रति प्यार। उसने पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक देखा, यहाँ उसने करवा चौथ देखा, यहाँ उसने भक्ति देखी, यहाँ उसने महिलाओं की शक्ति देखी, यहाँ उसने सत्यवान सावित्री की कहानी को पढ़ा गूगल पे। उसने कहा भारत बेटर देश है और सचिन से प्यारा कोई मिला नहीं उसे, वो भारत में है। लेकिन उसका पति जो है गुलाम हैदर, वो लगातार कह रहा, गुजारिश कर रहा है देश की सरकार से, भारत से गुजारिश कर रहा है कि उसकी पत्नी को वापस भेजा जाए, और कहीं न कहीं उसका भी शक गहरा रहा है अपनी पत्नी को लेकर, जिस तरीके से उसकी भाषा जो है यहाँ पर आने के बाद बदली हुई दिखी। देखो, अब आप सीमा और सचिन में लड़ाई डालना चाहते हैं। मैं सचिन की बात नहीं, गुलाम हैदर की बात कर रहा हूं। गुलाम हैदर साहब 4 साल पहले उन्हें तलाक दे चुके हैं, तलाक तो दे दिया नजरे कहर के साथ, उसका शबाब नहीं लौटा पाए उसकी मेहर के साथ, साहब नहीं लौटा पाए, और तलाक के बाद 4 साल वो रहती रही। अब वो 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई तो आपको आपत्ति हो गई। ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, अब तो उसको सिर पे बिठालना ही पड़ेगा सचिन को, अब तो कदमों के नीचे कोई नहीं रख सकता है। अच्छा, ये आपने मर्सी पिटीशन जो दाखिल किया है, इसको थोड़ा सा हम दिखाएंगे। इसमें यहाँ से दिखाइए, बहुत मेहनत की है, इतनी है, देखिए आप इसमें यहाँ से देखिए, ये रिसीविंग कॉपी है। ठीक है, ये रिसीविंग कॉपी है, इसमें आपने फोटोग्राफ्स भी लगाए हुए हैं। फोटोग्राफ लगाए हैं, सीमा के एफिडेविट लगाए हैं। ये देखो कितना जोड़ा अच्छा लग रहा है, देखो कितना जोड़ा। बच्चे, अरे बच्चे तो देखो, 3 बेटियां, 1 बेटा, 4 बच्चे, कितना जोड़ा अच्छा लगा बहुत। और एफआईआर
ये आप देख सकते हैं, ये साइन है, सिग्नेचर है सीमा के, ये सचिन के और ये एडवोकेट साहब के। तो अब आपको क्या उम्मीद है? अरे देश के महामहिम से उम्मीद नहीं होगी तो किससे होगी? हमें देश की सर्वोच्च सत्ता, देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय से उम्मीद नहीं, और मुझे नहीं, मुझसे ज्यादा तो सीमा को उम्मीद है। वो कहती हमें न्याय मिलेगा। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, सबके साथ न्याय होता है। उसमें कहीं लिखा ही नहीं बेटा बेटी के साथ न्याय होता है, उसमें कहीं लिखा ही नहीं हिंदू मुस्लिम के साथ न्याय होता है।